रमेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा कक्षा 12 विषय भूगोल के मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड इंटरमीडिएट तथा माध्यमिक वार्षिक परीक्षा के प्रोग्राम घोषित कर दिया गया है। यह परीक्षा आगामी 14 मार्च 2023 से प्रारंभ होने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की टीम द्वारा कक्षा 10वीं तथा 12वीं के सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप लोग यह भी जानते होंगे कि इस बार की जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा है उसमें दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों प्रकार के। वस्तुनिष्ठ से 35 नंबर का तथा विषयनिष्ठ से 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में देना है और उसी को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग भूगोल विषय के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों अर्थात MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे और वहीं दूसरे ग्रुप में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। यह है मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1, जिसमें 35 वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए 1.5 घंटा समय दिया गया है और सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। कुछ और सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में कुल प्रश्नों की संख्या 35 होगी। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है। उसके साथ साथ प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करना है, साथ ही गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी परिस्थिति के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह परिभाषा मानव भूगोल का परिभाषा एलन चर्चिल सैंपुल के द्वारा दिया गया है, अतः ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विकल्प ए अटाकामा, विकल्प बी भूमध्य सागरीय प्रदेश, विकल्प सी दक्षिण पूर्वी एशिया या विकल्प डी ध्रुवीय प्रदेश। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में प्रवास के लिए, ऑप्शन बी में भू निम्नीकरण के लिए, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के लिए, ऑप्शन डी गंदी बस्तियों के लिए। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी होते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो यहाँ दिए गए विकल्पों में तो विकल्प दिए गए हैं, ए में लटाविया, बी में भारत, सी में पाकिस्तान, डी में संयुक्त अरब अमीरात। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात सबसे कम है। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी में डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी LNC सैंपल और ऑप्शन डी रेटजेल। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प बी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है
अगला छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? विकल्प दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कॉफी, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी रबड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गेहूं जो है वह रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। यह विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का प्रमुख फसल है, जबकि रोपण कृषि के अंतर्गत कॉफी, गन्ना और रबड़ की खेती की जाती है। अगला सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है? भारत के केंद्र शासित राज्यों का जिक्र किया गया है। ए में लक्षद्वीप, बी में चंडीगढ़, सी में दमन दीव और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। लक्षद्वीप समूह में केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर है। 92% से अधिक लोग वहाँ 92% से अधिक वहाँ की साक्षरता दर है। आठवां प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन का 119.01 करोड़, ऑप्शन बी 121.01 करोड़, ऑप्शन सी 36 करोड़, ऑप्शन डी 84 करोड़। तो दिए गए विकल्प में विकल्प 20 का सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 1 लाख थी। नौवां प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1993। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प 20 का सही उत्तर है। 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी और पटना जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। 11वां प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए रागी, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी गन्ना। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। गन्ने का खेती आर्द्र प्रदेशों में की जाती है, शुष्क प्रदेशों में नहीं की जाती है। 12वां प्रश्न है, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? यहाँ दिए गए विकल्प हैं। विकल्प ए सिंधु नदी, विकल्प बी कृष्णा, विकल्प सी गोदावरी और विकल्प डी कावेरी। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी में। 13वां प्रश्न है, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? विकल्प है विकल्प ए में गंगा, विकल्प बी महानदी, विकल्प सी दामोदर या विकल्प डी शंख। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प बी है। हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर बनाया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध है। 14वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पटना या ऑप्शन डी रांची। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प ऑप्शन ए है। पुणे 2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया है। 15वां प्रश्न है, चरवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन है? तो दिया गया विकल्प ए में पिग्मी, विकल्प बी मसाई, विकल्प सी यूकागिर, विकल्प डी पापुआन। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प बी है मसाई। मसाई अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में एक पशुचारक जनजाति है। 16वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? ऑप्शन ए पर्वतीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी मैदानी भागों में, ऑप्शन सी पठारी भागों में या ऑप्शन डी मरुस्थलीय भागों में। तो दिए गए विकल्प में विकल्प बी सही उत्तर है। विश्व के मैदानी भागों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए लिंग अनुपात को निम्न किया है?
यहाँ दिए गए कारक 4 कारक हैं जो कि संयुक्त अरब अमीरात को लिंगानुपात कम करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन का में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, ऑप्शन बी पुरुषों के उच्च जन्म दर, ऑप्शन सी स्त्रियों के निम्न जन्म दर, ऑप्शन डी स्त्रियों का उच्च प्रवास। तो दिए गए विकल्प में विकल्प ए इसका सही उत्तर है। संयुक्त अरब अमीरात में लिंगानुपात निम्न होने के पीछे महत्वपूर्ण कारक है पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो विकल्प ए में दक्षिण अफ्रीका, विकल्प बी भारत, विकल्प सी चीन या विकल्प डी नॉर्वे। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर इसका डी होगा। नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक विश्व में सबसे अधिक है। 19वां प्रश्न है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? ऑप्शन ए डेयरी क्षेत्र, ऑप्शन बी पंपास क्षेत्र, ऑप्शन सी स्टेपिस क्षेत्र या ऑप्शन डी अमेजन क्षेत्र। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है क्योंकि यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। बाकी जो ये शीतोष्ण घास के मैदान है जैसे प्रेरी क्षेत्र, पंपास क्षेत्र, स्टेपी क्षेत्र, ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है जहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। 20वां प्रश्न है, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो विकल्प ए में 267, विकल्प बी 325, विकल्प सी 330 या विकल्प डी 382। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प डी है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? विकल्प ए महामारी, विकल्प बी राजनीतिक अस्थिरता, विकल्प सी रोजगार के अवसर या विकल्प डी जल की अनुपलब्धता। तो दिए गए विकल्पों में अपकर्ष कारक या आकर्ष या अनुकूल कारक जो है विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। रोजगार के अवसर जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहां लोग आकर्षित होते हैं, अतः ये अपकर्ष कारक है। बाकी जो कारक दिए गए हैं जैसे महामारी, राजनीतिक अस्थिरता और जल की अनुपलब्धता, ये सभी प्रतिकर्ष कारक हैं जो लोगों को उस क्षेत्र में छोड़ने के लिए विवश करता है। 22वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प इसका सी होगा। 131वां स्थान 2016 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक में कोटिक्रम था। 23वां प्रश्न है, नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं? ऑप्शन ए आर्य प्रतिरूप, ऑप्शन बी तारा प्रतिरूप, ऑप्शन सी पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन सी अनियमित प्रतिरूप। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प ऑप्शन सी है। डेल्टाई क्षेत्रों में, भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में, कृष्णा गोदावरी महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो बस्तियों के प्रतिरूप पाए जाते हैं वह पंख प्रतिरूप के जाना जाता है। 24वां प्रश्न है, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? विकल्प ए 25 सेंटीमीटर से कम, विकल्प बी 25 से 50 सेंटीमीटर, विकल्प सी 75 सेंटीमीटर से अधिक या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में इसका सही विकल्प है विकल्प सी 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि की जाती है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः प्रयुक्त योग्य भौम जल संसाधन है? तो विकल्प ए में गंगा, विकल्प बी में गोदावरी, विकल्प सी ब्रह्मपुत्र या विकल्प डी कावेरी। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प ए है, गंगा नदी। 24वां प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था?
ऑप्शन ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी डॉक्टर विलियम गॉड या ऑप्शन डी डार्विन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी इसका सही उत्तर है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। 27वां प्रश्न है भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1951 या ऑप्शन डी 1921। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प डी है 1921। वर्ष 1921 को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी जाती है। 28वां प्रश्न है भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रोका, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी रे या ऑप्शन डी लदान। तो दिए गए विकल्पों में इसका सही उत्तर है भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। 29वां प्रश्न है दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अंतर्देशीय व्यापार, ऑप्शन बी बाह्य व्यापार, ऑप्शन सी स्थानीय व्यापार या ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर ऑप्शन डी है दो देशों के मध्य व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न है कोच्चि पत्तन अवस्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प ऑप्शन सी है केरल में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। 31वां प्रश्न है विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए कैप मार्ग, ऑप्शन बी उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग या ऑप्शन डी दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जल मार्ग है। 32वां प्रश्न है पनामा नहर जोड़ती है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर को, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर एवं हिंद महासागर को या ऑप्शन डी हिंद महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प बी है पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 33वां प्रश्न है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो जैसा कि जानते हैं हम लोग ट्रांस साइबेरियन मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और यह जो रेल मार्ग है रूस में स्थित है, अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर है। 34वां प्रश्न है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? भारत में पूर्व पश्चिम गलियारा इन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ऑप्शन ए कोलकाता को दिल्ली से, ऑप्शन बी सिलचर को पोरबंदर से, ऑप्शन सी श्रीनगर को कन्याकुमारी से या ऑप्शन डी दिल्ली को मुंबई से। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प बी है पूर्व पश्चिम गलियारा जो है असम में सिलचर और गुजरात में पोरबंदर को जोड़ता है। 35वां एवं इस मॉडल सेट का अंतिम प्रश्न है मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि? ऑप्शन ए मुंबई एक पत्तन है, ऑप्शन बी मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, ऑप्शन सी संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र है या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प डी इसका सही उत्तर है। ये सारे ऑप्शन ए बी सी मुंबई में स्थित होने के कारण वहां पर पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह परीक्षा उपयोगी वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।